मुफ्ती अतहर को होना चाहिए। तो कहना है कि फैयाद को मिलना चाहिए। हैबर बाबा को, हैबर मुफ्ती अतर को होना चाहिए। तो हसनैन साहब निकाल सकते हैं। मुफ्ती अतहर साहब हमारे हिसाब से मुफ्ती अतहर जावेद साहब को। जी, हम तो नाम नहीं बताएंगे, फलाना को दीजिए, फलाना को दीजिए। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त जो है ख़ास तौर पर ठाकुरगंज विधानसभा में AIMIM की तरफ से कई गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया था। टिकट बंटवारे को लेकर के लोग उम्मीद लगाए हुए थे, कयास लगाए हुए थे कि किसे टिकट मिलनी चाहिए, किसी टिकट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ऐन वक्त में ऐसे इंसान को टिकट दी गई जो कि बहुत सारे लोग जो है पसंद नहीं किए थे, ना ही करना चाहते थे। और जब 2025 का विधानसभा चुनाव होने हैं तो एक बार फिर से ख़ास तौर पर ठाकुरगंज विधानसभा में कई नेता जो है कतार में लग गए हैं टिकट पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं AIMIM की, जहाँ पर जो है टिकट बांटने के वक्त, टिकट लेने के वक्त कई तरह की जो है गड़बड़ी होने की आशंका जताई जाती है। आज हम आए थे ठाकुरगंज विधानसभा के पौवाखाली बाज़ार मार्केट, जहाँ पर हम लोगों से जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार अगर उन्हें कहने का, बोलने का मौका मिले तो उनके हिसाब से, उनके मुताबिक, उनके नज़रिए में अगर 4 नेता का नाम उन्हें दिया गया तो उन चारों में से कौन से नेता को वो चुनकर टिकट दिलाने का काम करेंगे और चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तो जब हम यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की तो ज़्यादातर लोगों ने जो है कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जिन्होंने भी हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, सब अपने हिसाब से, अपने मुताबिक अलग अलग नेताओं का नाम कह कर के पार्टी को, आला कमान को, कार्यकर्ता को, वर्कर को, जनता को एक ख़ास मैसेज देने का काम किया। इस तरह के रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, डिस्कशन, कन्वर्सेशन, तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए इरशाद की रिपोर्ट फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस बाज़ार में जो है चाचा सैलून में बैठकर जो है अपने दाढ़ी बाल काट रहे हैं और साथ ही साथ जो है AIMIM के समर्थक भी है, सपोर्टर है और अपनी बात जो है कहना चाहते हैं। तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि चाचा आपके हिसाब से, हाँ चाचा आपके हिसाब से ठाकुरगंज विधानसभा में AIMIM को कौन से नेता को टिकट देना चाहिए? जैसे गुलाम हसनैन साहब है, मुफ्ती अतहर जावेद साहब है, हैबर बाबा साहब है, फैयाद आलम साहब है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से नेता को देना चाहिए? जिसको अच्छा लगे टिकट उनको मिलना चाहिए। तो 4 किसी नेता है ना जी, हम तो नाम नहीं बताएंगे, फलाना को दीजिए, फलाना को दीजिए। 4 नेता में जिसको अच्छा लगे वो टिकट मिलना चाहिए। लेकिन चारों नेता अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन आपके हिसाब से, आपके नज़र में कौन सबसे अच्छा है जो सीट को निकाल ले AIMIM को? गुलाम हसन साहब हैं, अच्छा, ये फैयाद साहब हैं, गुलाम हसन साहब, ये दोनों में किसी को भी दे दे। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। पसंद कौन है? तो आपके हिसाब से जो है टिकट किसे मिलनी चाहिए? मुफ्ती अतहर जावेद साहब को, गुलाम हसनैन साहब को, फैयाद आलम साहब को, या फिर हैबर बाबा को? देखिए, यहाँ का टिकट का तो फैसला अख्तर साहब ही करेंगे और ठाकुरगंज का जहाँ तक रहा बात, तो हमारे हिसाब से मुफ्ती अतहर जावेद साहब को मिल जाने से बेहतर रहेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोगों के बीच रहते हैं 24 घंटा, 24 घंटे में ये समझ लिए 20 घंटा लोगों के बीच रहते हैं और हर गरीब बेवा सबके साथ रहते हैं। और कोई भी बात हो जाता है, मुफ्ती साहब को फ़ोन करता है तो मुफ्ती साहब उस चीज़ को देखते हैं और उसको निपटाने का कोशिश करते हैं। और अभी हम लोग दिल्ली में फंस गए थे, बम्बई में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में हम लोगों को लॉकडाउन में मदद भी की उन्होंने। जहाँ तक भी हुआ, चावल का कट्टा जो भी हुआ हम लोग को दिया मुफ्ती साहब। तो हम लोग सोच रहे हैं मुफ्ती साहब को यहाँ पे टिकट मिल जाने से बेहतर रहेगा ठाकुरगंज में। बाकी दूसरे दावेदार भी तो यही दावे कर रहे हैं कि जो है हम भी इसी तरह जो है सदैव तत्पर रहकर काम करते हैं। तो मुफ्ती साहब में ऐसी क्या खासियत है जो उन्हें ही टिकट मिलनी चाहिए? नहीं, मुफ्ती साहब तो 2015 से मेहनत कर रहे हैं MIM में और वो पार्टी को जन जन तक सेचा भी है और गांव-गांव हर जगह घूमता भी है, पार्टी के लिए मेहनत भी खूब करता है। और इंशाअल्लाह ताला उनको टिकट मिल जाने से निश्चित रूप से टिकट निकाल लेंगे यहाँ से, ठाकुरगंज से। तो देखिए, चाचा जो है पौवाहाली बाज़ार में आलू प्याज के जो है कारोबार है, दुकानदार है और इनसे समझते हैं कि बुजुर्ग है और राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो इनके हिसाब से AIMIM को जो है ठाकुरगंज विधानसभा में
कौन से नेता को जो है टिकट देना चाहिए? तो जैसे कि गुलाम हसनैन साहब है, मुफ्ती अतर जावेद साहब है, हैबर बाबा है, फैयाद आलम साहब है, तो ये चारों में से आपको क्या लगता है कि कौन से नेता को टिकट मिलनी चाहिए एएमएम? ये मुफ्ती अतर साहब नेक आदमी हैं, बहुत अच्छा कैंडिडेट भी है और चलने फिरने वाला आदमी है, जानकारी भी है उनको, ऐसे बहुत अच्छा नेता भी है, उसी को टिकट मिलना चाहिए। अगर मानिए उसको नहीं मिलता है तो आप क्या कहेंगे फिर? हम क्या कहेंगे, हम नाराज़ हो सकते हैं कि उसको मिलना बहुत अच्छी बात है, हमको तो यही कहना है और क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब पौवाहाली बाज़ार में हम घूम रहे तो हमें एक चाचा मिला और ये चाचा से समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी पसंद और इनकी राय से जो है कौन से नेता को टिकट मिलनी चाहिए। चाचा, जैसे मुफ्ती अतर जावेद साहब है, गुलाम हसनैन साहब है, फैयाद आलम साहब है, हैबर बाबा साहब है, तो आपके हिसाब से कौन से नेता को टिकट मिलनी चाहिए जो यहाँ का सीट निकाल लेगा एआईएमआईएम की तरफ से? जी, यहाँ जो सीट निकाल सकता है अगर, तो हसनैन साहब निकाल सकते हैं, नहीं तो बाकी जो है नहीं निकाल पाएंगे। लाएंगे वो वोट लाएंगे, ऐसी बात नहीं है, वोट तो ला सकते हैं, अपने इलाका ये वोट ले लेंगे, लेकिन हसनैन साहब जो है अगर उनको कोई खास वजह है हसनैन साहब ही निकाल सकते हैं? हसनैन साहब का ये वजह है कि भाई वो हर जगह जाते हैं, कहीं कोई काम पड़ गया पहुंच जाते हैं, दूसरी बात कि वो अच्छे हैं, कर्मठ हैं, नेता के लायक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जो है हाट करने आए हैं, बाज़ार करने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं, और जब बाज़ार शॉपिंग करने आए हैं तो आइए चाचा से समझते हैं कि चाचा देखिए, यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले आपको क्या लगता है कि ठाकुरगंज विधानसभा में एआईएमआईएम के तरफ से कौन से नेता को टिकट मिलनी चाहिए? जैसे मुफ्ती अतर जावेद साहब हो गया, या फिर गुलाम हसनैन साहब हो गया, हैबर बाबा हो गया, या फैयाद आलम हो गया? मुफ्ती अतर को होना चाहिए। कोई ख़ास वजह? वजह है कि इधर अपने समाज के बगल में है, अच्छा इसलिए समाज बोल करके हम लोग के बगल में है। जी, कहा कि हम लोग तो ठाकुर में इतना जा नहीं पाएंगे, करीब का होना बहुत बेहतर होता है। फिर तो अगर मानिए मुफ्ती अतर साहब जावेद को नहीं मिलती है टिकट, तब? मुफ्ती अतर साहब को अगर नहीं मिलती है जी, तो फिर हैबर सही है, अच्छा हैबर को मिलना चाहिए। अच्छा, कहे कि वो पुराना प्रमुख भी था जी, और नेता भी है अपन का। ठीक है, शुक्रिया। पौवाहाली बाज़ार में जो है भाई साहब की चिकन की शॉप है और साथ ही साथ जो है एआईएमआईएम के समर्थक भी है, सपोर्टर भी है। आइए इनसे समझते हैं कि अगर मानिए आगे अगर विधानसभा चुनाव है और उससे पहले एआईएमआईएम को ये चार में से किसी एक नेता को टिकट देना हो तो कौन से नेता को देंगे? जैसे मुफ्ती अतर जावेद साहब हो गया, गुलाम हसनैन साहब हो गया, हैबर बाबा साहब हो गया, या फिर फैयाद आलम साहब। आपके हिसाब से किसे टिकट मिलनी चाहिए? हैबर बाबा को। हैबर बाबा। हाँ। कोई खास वजह? वजह है आदमी बढ़िया है, काम उम करता है। फैयाज आलम भी ठीक है, टिकट किसी को भी मिले हम लोग तो वोट पतंगी में देंगे। ठीक है भैया, बस। कोई खास मैसेज देना चाहेंगे जिसे भी टिकट मिले? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी टिकट मिले हम लोग तो पतंग छाप में देंगे, बस, और कोई बात नहीं है। हाँ, बिहार में राजनीतियों में चर्चा अक्सर जो है चाय की टपरी यानी चाय की दुकान में होती है, और आज हम आए हैं डाक बंगला के किसी एक चाय की दुकान में जहां पर सुबह से लेकर रात तक जो है हर तरह के राजनीतिक मसलों पर जो है चर्चा की जाती है। हमारे साथ एक भाई साहब है जो कुछ बातें कहना चाहते हैं, और हमारा सवाल भी आज का बिल्कुल सिंपल है, सादा रहने। भाई साहब, आपके मुताबिक जो है ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम के तरफ से कौन से नेता को टिकट देना चाहिए? मिसाल के तौर पर मुफ्ती अतर जावेद साहब है, गुलाम हसनैन साहब है, फैयाद आलम साहब है, हैबर बाबा साहब है, तो आपको क्या लगता है कि किसे टिकट मिलनी चाहिए और वजह भी बताइए? हम लोग को कहना है कि फैयाद को मिलना चाहिए। क्यों फैयाज आलम को मिलनी चाहिए? अच्छा है, वो अच्छा है, बाकी नेता अच्छे नहीं है? नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है, सबसे बढ़िया वही है। अच्छा, हम लोग के बीच में जो भी है अच्छा है, वो अच्छा, सबसे बेहतरीन है अच्छा, फैयाज खान। अच्छा, हम लोग का बिहार में जो भी है नामी गिरामी वही है एक तो, अच्छा, उसी को हमको पसंद लगता है, अच्छा, फैयाद को। अच्छा, सबके हम लोग को मुसलमान भी है और साथ देता भी है, जी बिल्कुल, सबको साथ भी देता है वो, अच्छा, सबके बीच में सबको साथ देता है वो फैयाज। कभी इसी से धोखाबाजी नहीं किया है, धोखाबाजी नहीं किया है, जो भी कहता है वो करता है वो फैयाज खान, सबको कर देता है, भलाई करता है, बहुत भलाई किया है और अभी तक भी करते जाता है,
और कोई साला भलाई नहीं करता किसी का, वो करता है भलाई और किया भी हर जगह में, एक एक जगह में किया है भलाई। वो हम अपना आंखों से देखे हैं किसी किसी भलाई किया है, अब पूरा हमको मालूम है, हम सच जानते हैं उसका क्या है नहीं ये बात नहीं। ठीक है, और ठीक। सबसे बेहतरीन है, जी बिल्कुल, बहुत बहुत पसंद है हमको। हाँ ठीक। पौवाहली बाज़ार में यहाँ पे जो शॉपकीपर्स है, दुकानदार है, उनसे ही समझते हैं कि इनके हिसाब से, इनकी राय में ठाकुरगंज विधानसभा में जो AIMIM पार्टी है किस पर भरोसा करके टिकट देगी और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि कौन से नेता को टिकट मिलनी चाहिए। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, मुफ्ती अतर जावेद साहब है, गुलाम हसनैन साहब है, हैबर बाबा है, फैयाद आलम साहब है। तो आपके हिसाब से, आपके मुताबिक कौन से नेता को टिकट मिलनी चाहिए जो ये सीट निकाल लेगा, और कोई एक वजह भी बता दीजिए। मेरा उम्मीद से मुफ्ती अतर को होना चाहिए, वही अच्छा है, पूरा रौना भी करता है, उसका मेहनत भी है बहुत, मेहनत के हिसाब से मुफ्ती अतर चाहिए।